अपनी पुरानी कार को क्या हुआ रैमजी? इस अजीबो गरीब खटारे में क्यों जा रहे हैं? तुम्हें क्या लगता है कार किसी बात पर नाराज हो गई और हमें ले जाने से मना कर दिया? कोई और रेडियो स्टेशन लगाओ रैमजी। कितना बोरिंग गाना है, इसे सुनकर कान में दर्द होने लगा है। गनीमत है एक स्टेशन सुन पा रहे हो निकाटी, शहर से बाहर आ चुके हैं। रेडियो को छोड़ो, सीडी प्लेयर पर गाने सुनते हैं। कौन से गाने हैं? मेरे हिली बिली भाषा कोर्स के नोट्स हैं। ये हिल बिली क्या बला है? हिली भिली एक भाषा है जिसे हमारे निकाटी ने बनाई है। पहला सबक, गुड मॉर्निंग को हिली बिली में जी डे कहते हैं। अब इसे एक वाक्य में प्रयोग करूंगा। जी डे, नाश्ता तैयार है? हाँ, अब और नहीं रुका जाएगा। निकाटी हमारे साथ गांव आने के लिए कैसे मान गए? गांव के होटल मजेदार हैं। स्विमिंग पूल्स, अच्छे खाने पीने की चीजें और बफेट वाला डिनर भी, समझी? कोई निकाटी को बताए कि जिस गांव में हम जा रहे हैं वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या क्या कहा? निकाटी, उस गांव में कोई होटल नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना, हम अपने गांव की उस जमीन को देखने जा रहे हैं जो हमारे पुरखे हमारे लिए छोड़ गए। क्या कहा? बस एक गांव है, ना स्विमिंग पूल है और ना ही खाने का बफेट। वहाँ कुछ भी नहीं है निकाटी। कुछ नहीं से तुम्हारा मतलब? कुछ नहीं। वाईफाई नहीं। और टीवी भी नहीं? नहीं। वीडियो गेम नहीं। अभी के अभी कार रोक दो। क्या कर रहे हो निकाटी? शांत हो जाओ। मुझे जाने दो। मैं गांव नहीं जाऊंगा। बचाओ, मुझे गांव नहीं जाना। बिना गेम के नहीं रह सकता। वेलकम, हिली बिली भाषा में कहते हैं वेलकम इंडिया। ये सब निकाटी तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारे ड्रामे की वजह से हमें इतना पैदल चलना पड़ रहा है। जीरो सिग्नल गायब है। सिग्नल की एक लाइन तक नहीं है। फोटोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ। वो क्या था? कैनन, क्या तुमने भी देखा कि वो गाजर चल रहे थे? हाँ, क्यों नहीं, गाजर जिंदा हो गए, डांस भी किया। तुम साकिर आजकल कार्टून को ज्यादा देखने लगे हो। मैं सच कह रहा हूँ, वो गाजर सच में हिले थे। अरे सुनो, जल्दी चलो, जल्दी। ये कौन सी जगह आ गए? यही है हमारे पुरखों के खेत। ये खेत है या कोई कीचड़ वाला प्लेनेट है? ये तो बहुत गंदा है। कचरे का मैदान है। वाईफाई तक नहीं है यहाँ पर। भाई इतना भी खराब नहीं है, थोड़ी साफ सफाई करने की जरूरत है बस। यहाँ नेटवर्क मिल जाएगा। कम से कम मैं यहाँ एक वीडियो तो देख पाऊंगा। निकाटी नीचे उतरो, अभी के अभी। वहाँ देखो, वो रहे नाचने वाले गाजर। जल्दी आओ। साकिर थोड़ा आराम से। वो इस तरफ गए, देखो उधर। साकिर, हम गाजर का पीछा कर रहे हैं, इस बात में कोई लॉजिक है? हाँ, हो सकता है। ये क्या है? गाजर के कान वाला खरगोश, बैंगन जैसी नाक वाला छछूंदर। सर पर सब्जियां उगी हुई हैं। गाजर आँखों के लिए अच्छा होता है, ना कि कान के लिए। क्या बढ़िया जोक सुनाया है तुमने। तालियां बजाओ भाई, तालियां बजाओ भाई, सारे तालियां बजाओ। किसी कॉमेडी शो में काम क्यों नहीं कर लेते? अच्छा हंसा लेते हो तुम लोग। ये हमारे कान और नाक है। कारखाने से निकलने वाले गंदे पानी से हम ऐसे हो गए हैं। पानी साफ करने की मशीन नहीं है यहाँ पे? हाँ है ना, लेकिन हमने उन्हें मना कर दिया है। क्या है ना, ऐसे कान और नाक का आजकल फैशन है। अबे कोई मशीन नहीं है पागल लड़की। नहीं, ये तो गैर कानूनी है। ऐसे पर्यावरण को नष्ट नहीं कर सकते। आओ साकिर, चलकर उनसे बात करते हैं। इससे बेहतर काम नहीं है तुम्हारे पास? सही कहा, बहुत बड़े काम है तुम्हारे पास। अफ्रीका में अकाल पड़ा है ना, उसको ठीक करने वाले हो तुम, है ना? अरे कोई नहीं दोस्त, गुस्सा मत करो यार। भाई ये आखिरी कचरा था, सारा मैदान साफ कर दिया। बहुत थक गया, पसीना आ रहा है। तब तक एक सेल्फी ले लेता हूँ। खेतों में दोस्तों के साथ मौज करते हुए। अब ये क्या, यहाँ तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं निकाटी। अब खेत में हल चलाते हैं। ओह, ट्रैक्टर, इसे मैं चलाऊंगा। बिल्कुल नहीं, कुछ भी हो जाए इसे मैं चलाऊंगा। उड़ने को तैयार हो? कमर की पेटी बांध लो। याहो, रफ्तार से चलने वाले हैं। निकाटी, एक्सीलेटर पर पैर रखा है ना? हाँ रखा है ना, बहुत जोर से। बस यही फुल स्पीड है। काफी तेज तो है। तुम्हें कोई शक है? वो बुढ़ा हमसे आगे निकल गया। उसे मत देखो, गुस्सा मत दिलाओ मुझे। सर, मजदूरों को ज्यादा तनख्वाह चाहिए।
और मुझे एक सोने का स्विमिंग पूल चाहिए जिसमें चांदी के बत्तख हो, पर ऐसा होने नहीं वाला है ना। जीवन में हम जो चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पाता कभी कभी। आगे बोलो। सर, मजदूरों को बेहतर सुविधाएं चाहिए, बस। और मुझे संडे को IPL मैच देखना है, पर मेरी पत्नी देखने नहीं देती। अब आगे बोलो। सर, ये दोनों बच्चे आपसे बात करना चाहते हैं। तुम्हें मैं सिर्फ 6.5 सेकंड दूंगा अपनी जिंदगी के। चलो गला फाड़ो अपना। सर, मेरा नाम कैनन है। आपके कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहा है। आप एक ट्रीटमेंट प्लांट क्यों नहीं लगवाते? और उसमें तो बहुत पैसा लगेगा। म्यूनिसिपैलिटी में आपकी शिकायत कर दूंगा। वहाँ जाके उन्हें मेरा हाय बोल देना। तुम्हारे 6.5 सेकंड्स खत्म हुए। चलो इन बच्चों को यहाँ से निकालो। रुक जाओ। चलो बच्चों, यहाँ से जल्दी निकलो। समझे? हे! ओके, हमने सारा खेत जोत लिया है। अब अगले पड़ाव पर जा सकते हैं। कौन सी फसल को बोना चाहोगे निकैटी? गेहूं वाला ब्रेड। ये बेकरी नहीं है। बताओ कौन सी फसल उगाना चाहोगे? कबाब। कबाब खेतों में नहीं उगता। कोई सब्जी या फल का नाम बताओ। ठीक है, पिज्जा। फिर से वही बात की तुमने। ऐसा नहीं कर सकते। आलू उगाओ भाई, अभी उसी का मौसम है। आलू के कटलेट तो मजेदार हैं। ये कटलेट क्या है भाई? हिलीबिली भाषा में से पकोड़े भी कहते हैं। चलो पकोड़े उगाते हैं। पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े, आलू के पकोड़े, पकोड़े, आलू के पकोड़े। तालियां तालियां, बहुत खूब। देखा, 2 मिनट में हमारी समस्या हल कर दी। शाबाश, कमाल कर दिया तुमने तो। कितना बेइज्जत किया। कहा था ना तुमसे, वहाँ बिल्कुल मत जाना। नहीं जाकिर, ऐसे हार नहीं मानेंगे। MCD को कॉल लगाना होगा। इस जगह बहुत गंदा पानी आ रहा है। कुछ नहीं कर सकते से क्या मतलब? ये आपकी समस्या नहीं है तो फिर किसकी समस्या है? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? हेलो, कॉल काट दिया। अरे काटेंगे ही, ये उनकी प्रॉब्लम थोड़ी है। उनकी नहीं, मेरी नाक बैंगन बनी है। 1 सेकंड रुक जाइए। उनकी समस्या नहीं है ना? तो फिर इसे अब हम उनकी समस्या बनाएंगे। वो कैसे? समझाती हूँ तुम्हें। और अब इसे यहाँ बनाते हैं। ये क्या है बताओ तो? ये लोहा है। अरे नहीं, ये कारखाना है। सोचो अगर हम इस गंदे पानी को सीधे MCD की बिल्डिंग तक पहुँचा दे पाइप्स की मदद से। बहुत झंझट का काम है। झंझट होने तो थोड़ा। अगर इन पाइप्स के जरिए गंदा पानी MCD के कर्मचारियों तक पहुंच जाए, फिर ये उनकी भी समस्या बन जाएगी। समझ गया, प्लान जबरदस्त है, लेकिन हम इसे करेंगे कैसे? वो भी जमीन के नीचे से। ये वाला हिस्सा काफी मुश्किल होगा। काश हम इन सब्जियों से बात कर पाते। जमीन के नीचे का काम वो करवा देते। सब्जियों से बात करना मुमकिन है अगर उनकी भाषा में बात की जाए तो। पृथ्वी पर हर कोई तुम्हारी बात समझ लेगा। अरे हाँ, जैसे हमारे बुजुर्ग पड़ोसी, वो हमेशा पौधों से और फूलों से बात करते हैं। कहाँ है मेरी चड्डी? सच बताओ, तुमने मेरी चड्डी छुपाई है ना? बताओ कहाँ छुपाई है, वरना इसकी सजा मिलेगी तुम्हें। 2 दिन तक पानी नहीं दूंगा तुम्हें। अब जाके खेत का काम पूरा हुआ। हाई फाइव निकैटी, अब टॉप। मुझ में ताकत नहीं बची रैमजी, हाथ भी नहीं उठा पा रहा। खेत साफ करने के लिए आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अब इसे पकड़ो, दोनों के लिए शिकंजी बनाई है। पापा, हमें आपकी मदद चाहिए। क्यों, क्या हुआ? वहाँ ऊपर एक कारखाना है जो पर्यावरण को प्रदूषित कर रहा है। उस पोल्यूशन को रोकने के लिए हमें आपके आलू चाहिए। कैनन बेटी तुम बताओ, शाकिर कुछ भी बोल रहा है। पापा, साकिर सच कह रहा है। हमें सब्जियों से बात करके उनकी मदद लेनी होगी। मैं करता हूँ। हेलो, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? हेलो, आलू जी मुझे सुन पा रहे हैं? ऐसे नहीं, थोड़ा सा शांत होकर अच्छे से बात करनी होगी। हेलो प्यारे आलू जी, हम आपके अच्छे दोस्त हैं। हमारी मदद करोगे प्लीज? नहीं, शायद ये आलू बहरे हैं। तुम दोनों यहाँ से हट जाओ। कैसे हो पकोड़े? मेरा नाम है निकाटी। I am from fine. Fun. I am from fine. मैटर ओब्रोक टोटल। मुझे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। ये हिल्ली बिल्ली भाषा है। आलू इस भाषा को जानते हैं। मैं जानता था एक दिन पूरी दुनिया हिली बिली बोलेगी। अरे इनसे पूछो ना, क्या ये हमारी मदद करेंगे? अभी पूछता हूँ। ईस्टर्न टेरेस्ट डैम्पान पेरेस्ट। एबिर जोरी जोरू। मान भी जाओ। ठीक है भाई। चलो मान गया। आखिर ये खेत किसी अच्छे काम में आए। तो चलो शुरू करते हैं। ये क्या चल रहा है? किसने इतनी गंदगी फैलाई? उसका नाम बताओ। सर, गांव में बने केमिकल फैक्ट्री से ये गंदा पानी आ रहा है।
क्या सच में? जुर्माने वाली रसीद और एक पेन लेकर आओ, इसका हर्जाना वही भरेंगे अब। बढ़िया काम किया सबने। हमें तुम पर गर्व है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कारखाने के मैनेजर मिस्टर मुर्तजा को पर्यावरण खराब करने पर जुर्माना लगाया गया है। अब सब ठीक हो गया। काश सर पहली बार में ही हमारी बात सुन लेते आप। बात में दम तो है तुम्हारी। बच्ची ने ठीक कहा, भूल हमसे हुई है। कारखाने के मैनेजर को अब वादा करना होगा कि वो पानी को साफ करने वाला प्लांट जरूर लगाएंगे। तो मैनेजर साहब तुम्हें वादा करने के लिए पूरे 6.5 सेकंड दिए। वो हाँ, मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं अपनी फैक्ट्री में ट्रीटमेंट प्लांट जरूर लगवाऊंगा। आलू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, इस मदद के लिए शुक्रिया। रमजी, आज रात आलू की पकौड़ी बनाओगे क्या? बहुत टेस्टी लगते हैं मुझे। नहीं, हमें किसी भी तरह उस बस को रोकना ही होगा। कुछ किलोमीटर आगे शहर खत्म हो जाएगा और समुद्र शुरू। सबको शाख खा जाएंगी। सीधा यही गिरना मेरे मुंह के अंदर। सालों बाद इतना लजीज खाना मिलेगा, वो भी बहुत सारा। आप क्या कर रहे हैं डिटेक्टिव? ये कैसा पागलपन है? अगर मेरा काम तुम्हें पागलपन लगता है कैप्टन, तो मैं पागल ही ठीक हूँ। रास्ता खत्म, यहाँ से आगे समुद्र है। इसी बस से सड़क और समुद्र दोनों की सैर करेंगे। बड़ी ही अजीब बात है। सब लोग अपनी सीट को कसकर पकड़ लो, जितना हो सके ऊंची उड़ान भरना, समझे? ये वो तो नहीं करेंगे जो मैं सोच रहा हूँ। ओके कट। अच्छा शॉट था। ब्रेक लेते हैं। सर ये लीजिए आपकी कॉफी। मिस्टर कॉर्सन, ये रहा आपका पसंदीदा सैंडविच। कमाल का शॉट दिया कॉर्सन। आपको मैंने बताया था ना, यहाँ से कहानी थोड़ी बदल जाएगी। आप बस से गिर जाएंगे और आपकी याददाश्त चली जाएगी। आप भूल जाएंगे कि आप एक जासूस हैं। अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ सामान्य जीवन जिएंगे। हाँ चलिए, अब सब कुछ आप पर है। हाँ हाँ समझ गया, अभी वैनिटी वैन में जा रहा हूँ। बाद में, अभी मैं बिजी हूँ। मिस्टर कॉर्सन को ये ड्रेस दे दो, अगले सीन में वो इसी को पहनने वाले हैं। अभी जाता हूँ। मिस्टर कॉर्सन, आप अंदर है ना? मिस्टर कॉर्सन यहाँ नहीं है। मिस्टर कॉर्सन! अरे तुमने सुना, मशहूर एक्शन हीरो कॉर्सन डेमिर यहाँ अपनी फिल्म की शूटिंग करने आया है। वाओ, मैं तो उसका फैन हूँ। अपनी पिछली फिल्म में उसने अकेले 78 निंजास को हराया था, और वो भी अपनी छोटी उंगली से। हुआ सॉरी तंजू, गलती से लगा। हाँ, मैं भी कॉर्सन की तरह स्टार हो सकता था। और हाँ, हम दोनों एक जैसे दिखते हैं, बस मैं थोड़ा उससे ज्यादा स्मार्ट हूँ। ये रहे मिस्टर कॉर्सन सर। सर हम आप ही का इंतजार कर रहे थे। क्या कह रहे हो तुम? अरे भाई, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। इसने तो एक्टिंग शुरू भी कर दी। अगर ये कहे ना मेरी एक पत्नी और 2 बच्चे हैं, मतलब ये अपने रोल की तैयारी कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है ये। भाई, एक पत्नी 2 बच्चे हैं मेरे। काश मैं कॉर्सन होता, उसकी तरह शानदार जिंदगी जीता, लेकिन अफसोस। आइए चलिए मिस्टर कॉर्सन, आपका शॉट रेडी है, प्लीज साथ चलिए। हे, क्या हो रहा है? अरे जाने तो मुझे, मैं कॉर्सन नहीं हूँ। निकाटी तांजू, अरे कुछ तो बोलो। मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। ले जाओ इसे। यही कॉर्सन है, असली से भी ज्यादा सुंदर वाला। ले जाओ इसे। अरे भाई, तुम दोस्त हो कि दुश्मन? जाने दो मुझे। अरे छोड़ो मुझे। तुम एक एम्बुलेंस ड्राइवर हो और इस सीन में तुम कॉर्सन को लेकर जाओगे, ठीक है? तभी कॉर्सन अपनी याददाश्त खो देता है और चिल्लाता है, मैं जासूस नहीं हूँ। वो एम्बुलेंस से कूदकर भाग जाता है। आइए मिस्टर कॉर्सन, शूटिंग यहाँ होगी। सुपर, आपकी पोशाक तो लाजवाब है। एम्बुलेंस में लेट जाइए। ग्रेट,
लाइट्स, रोलिंग। और साउंड। सब तैयार है। नहीं, क्या आफत है। मेरे चेहरे पर क्या लगा रहे हो? 3, 2, कोई मेरी बात सुनेगा प्लीज? 1 मैं कोर्सन नहीं हूँ। एंड एक्शन। प्लीज लेटे रहिए डिटेक्टिव, आपको चोट लगी हुई है। अरे भाई, मानते क्यों नहीं हो? मैं जासूस नहीं हूँ। ये अपनी याददाश्त खो बैठे हैं, इन्हें कुछ याद ही नहीं है। मुझे फोन में बात करनी है। आज बच्चों को फिल्म दिखाने का वादा किया था। ऐसा करो, इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दो। मैं पकड़ता हूँ, जल्दी से इंजेक्शन लगाइए। कौन सा इंजेक्शन? नहीं चाहिए। अरे रैमजी, कहाँ चले गए तुम? मूवी जाने के लिए लेट हो रहे हैं, ऊपर से कॉल भी नहीं उठा रहे। कादरी, रैमजी, क्या कर रहे हो? जल्दी से नीचे आओ। आ रहा हूँ। और कट। जबरदस्त शॉट किया, बहुत दिलेरी दिखाई। इसे ही कहते हैं इम्प्रोवाइजेशन। हाँ, सच में अच्छा लगा। हाँ, यकीनन। अपने कैरेक्टर में आप इतने अंदर तक चले गए थे कि मुझे भी सच लगने लगा। अपने परिवार को जिस तरह याद किया वो कमाल था। ये लीजिए सर, ये है आपकी फीस। रुपयों से भरा ये बैग। क्या 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 कहा तुमने? ये मेरा है। रैमजी, क्या चक्कर है ये सब? रुको 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 कादरी, यहाँ कोई रेमजी नहीं है। रेमजी चला गया। मैं कोर्सन हूँ, कोर्सन। मुझे प्लीज एक ऑटोग्राफ दे दीजिए ना, प्लीज। ये सब क्या है पापा? अरे बेटा, जो हो रहा है उसे होने दो। हमारी किस्मत खुल गई। सारी फिल्में देखी है और कैसे हो मेरे दोस्त? अरे वाह, ये सब तुम्हारा है रैमजी? अगर है तो तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो रैमजी। क्या मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त नहीं था? अरे वाह, इस कार के पीछे की सीट पर मुझे एक वेफर भी मिला। वो मेरे वेफर है तांजू, ये कार है ना कि कोई दुकान। अच्छा रैमजी, क्या कार के अंदर ओवन भी है? है, बिल्कुल है निकैटी। इसमें सिर्फ ओवन ही नहीं, इसमें ग्रिल भी है। देखो, मैंने इसमें ग्रिल्ड कबाब बनाया है। वाह, क्या बात है। सॉरी, मेरे सबसे अच्छे दोस्त नहीं, उससे भी ज्यादा अच्छे दोस्त हो। अबे ये क्या है? अचानक से रोशनी कहाँ से आई? हाँ, तुमने भी वो रोशनी देखी है ना? कई बार मैंने भी ऐसी रोशनी देखी है। समझ नहीं आया ये रोशनी कहाँ से आई। चलते हैं। गौर किया तुमने? फिर से वो लाइट जली। मेरी आंखें। ये पत्रकार है रैमजी, इन्हें पापाराजी के नाम से भी जानते हैं। हमारे पीछे पड़ गए हैं। अरे ये रोशनी तो हमें अंधा कर देगी। रेमजी, गाड़ी को भगा, जल्दी भगा, जल्दी। पापाराजी को एक बार अगर भनक लग गई कि तुम कहाँ हो, तो वो सुबह से रात तक तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। एक पापाराजी ने मेरी भी फोटो ली। क्या एक मशहूर हस्ती के दोस्त होने के नाते मैं भी सेलिब्रिटी बन गया? क्या अब लोग मेरा भी पीछा करेंगे? हाय दया, मुझे बचा लो कोई। मेरे पीछे ये लोग क्यों पड़े हैं निकैटी? क्योंकि तुम अब एक बहुत बड़े फिल्म स्टार बन चुके हो रैमजी। तुम इन झमेलों से बिल्कुल नहीं बच सकते। मिस्टर कोर्सन, ये कार नहीं है क्या? अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना काम करने। क्या शोरगुल हो रहा है? कोर्सन ने नई कार ली है। क्या कहा? सच में? चलो, पैसे कमाने का अच्छा मौका है। बाहर निकलो, जल्दी करो। ये सब मधुमक्खियों के झुंड जैसे हैं। चलो, कहीं छुपते हैं। इतना भी आसान नहीं है। देखिए सर, हमारे पास एक से एक डिजाइन की हैट्स हैं।
क्या वो चले गए? लगता तो है। इस हैट में मेरी नाक ज्यादा लंबी दिख रही है। अबे मोटे हाथी, तेरी नाक तो पहले से ही लंबी थी। ओके, बहुत खूब, बहुत खूब। इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए। क्यों रैमजी, अच्छा मजाक था ना? अरे झगड़ना बंद करो, चलो यहाँ से निकलते हैं। ठीक है, धक्का मत दो, जा रहे हैं। ओ, गिर गया। ओ, आउच। झगड़े के दौरान कॉर्सन ने दोस्त को गिराया। आज की ब्रेकिंग न्यूज। कौन सा झगड़ा? तुम झूठ मत बोलो, वो अपने आप गिरा। अरे जल्दी से यहाँ से भागो। आपको हमारे क्वेश्चन का जवाब देना होगा सर। हाँ, वो आ रहे हैं, काफी नजदीक है। इतना भी मशहूर नहीं होना चाहता था। पापा, ये क्या कर रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ, प्रिवेसी खत्म हो चुकी है, मुझे कहीं छुपना है। हाँ, बहुत थक गया हूँ, जल्दी से मैं बाथरूम में जाकर नहा लेता हूँ। कॉर्सन जी, आपका इंटरव्यू मिल सकता है क्या मुझे? कॉर्सन, आप दिन में कितनी बार नहाते हैं? दांत ब्रश करने में कितना समय लगता है आपको? बताइए, मैं यहाँ कैसे पहुँचा? मुझे बचाओ। यहाँ वो लोग मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। वो यहाँ भी ढूंढ लेंगे। मेरा मतलब तुम यहाँ भी कॉर्सन? हाँ, मैं ही कॉर्सन हूँ। तुम तो गायब हो गए थे। मैं गायब नहीं हुआ था, छुपा हुआ था। अब और यहाँ छुपने की वजह? पहले तुम बताओ कि तुम यहाँ के छुपे हुए थे। भाई, अजीब दुनिया है ये। तुमने सिक्के का सिर्फ एक पहलू देखा। हर चीज की कीमत होती है। मशहूर होने पर कुछ भी प्राइवेट नहीं रहता। सेलिब्रिटी बनने के बाद हम अकेले खा नहीं सकते, दोस्तों के साथ बाहर घूम नहीं सकते। भाई, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए। फिर तो तुम्हें ये एक्टिंग का चक्कर छोड़ना पड़ेगा। फिर जैसा चाहो वैसे जी सकते हो तुम। तुम ऐसे जीकर खुश हो क्या? बिल्कुल भी नहीं। कितने दिनों से मैंने ठेले से बड़ा पाव नहीं खाया, शॉपिंग पर नहीं जा पाया, तसल्ली से टपरी की चाय तक नहीं पी पाया, और तो और अपने दोस्तों से भी नहीं मिल पाया। पर लेकिन मुझे लगा कि इन बातों से उबने के बाद यहाँ छुपे हो। हाँ, ये बात सही है, पर अब अकेलापन काफी हो गया। चाहता हूँ कि लोग अब मुझे वापस से देखें। इस दुनिया को मैं अब छोड़ नहीं सकता रेमजी, लेकिन तुम छोड़ सकते हो। हाँ, सही कहा। सेलिब्रिटी होने से सारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है। जाओ, प्रसिद्धि तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बढ़िया। तो अब मुझे इजाजत दो, मैं चला इस दुनिया को एलियंस के खतरे से बचाने। कॉर्सन लौट चुका है दोस्तों। वाह, एक ही पल में मेरी दुनिया ही बदल गई। पलक झपकते ही पैसा, दौलत, शोहरत सब हवा हो गए। हाय हैंडसम, कैसे हो? कादरी, तुम, मेरे बच्चों, तुम लोग यहाँ कैसे पहुँच गए? हमने तुम्हारी बातें सुन ली रैमजी, अब तुम किसी बात की फिक्र मत करो। उसे भूल जाओ पापा। दिन भर शूटिंग की वजह से आपसे नहीं मिल पाया। अब हम साथ में समय बिताएंगे। क्वेश्चन एलियंस को हरा देगा। हमारे घर के हीरो तो आप ही हैं। इतना ही काफी है डार्लिंग। एक बात कहूँ कादरी, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। अरे मिलने दो उसे सारी शोहरत। एंड कट। क्या? मजाक है, मजाक है। मैं खो गया हूँ, क्या मेरे लिए एक टैक्सी मंगवा देंगे? जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। आज मजेदार पकवान खाएंगे। हे हे। जल्दी से खाना लाओ, जल्दी से खाना लाओ। सुन लिया, सब ला रही हूँ। सफाई और कुकिंग दोनों काम करती हूँ। इतना आसान नहीं है ये सब। नाक में दम करके रखा है तुम लोगों ने। घर का काम कौन सा मुश्किल है? चुटकी बजाने जितना समय लगता है। ब्ला ब्ला 2 मिनट। क्या 2 मिनट? ब्ला ब्ला क्या कहा तुमने? घर का काम तुम्हें बहुत आसान लगता है? क्यों नहीं कादरी, तुमने एक दिन भी मेहनत वाला काम नहीं किया। क्या नीचे पैर पर कुछ महसूस हुआ तुम्हें साकिर? टेबल के नीचे कुछ तो है। बिजनेस करना कौन सा मुश्किल काम है? बच्चों के खेल जैसा ही तो है। एक दिन घर में काम करके देखो, इसे आसान कहना भूल जाओगे। क्या कहा? मुझे चुनौती दे रही हो? ठीक है, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। पहले टेबल से नीचे उतरो रैमजी। मुझे माफ कर दो। झगड़े का फैसला इस तरह करेंगे। एक दिन के लिए मैं हाउसवाइफ बनूंगा। आपका मतलब हाउसमैन? हाँ, हाउसमैन। और तुम एक दिन पूरा बिजनेसमैन बनोगी। आपका मतलब बिजनेस वुमेन? बिजनेस वुमन, हाँ। निकाटी, तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो? मैं खाना गिरने का इंतजार कर रहा था। मेरे घर पर खाना खत्म हो गया है। तो फिर ठीक है मिस्टर रैमजी, मुझे ये चुनौती स्वीकार है। हारने वाला जीतने वाले को आखिर देगा क्या? सोचने दो, मुझे सोचने दो, सोचने दो। चीज सैंडविच। नहीं, वो नहीं। हारने वाला जीतने वाले की बात मानेगा।
जीतने वाला जो कहेगा उसे मानना पड़ेगा। चलेगा तो डील पक्की। सैंडविच वाली शर्त ज्यादा अच्छी थी। मैं तो ऑफिस जा रही हूँ रैमजी। और ये तुमने सर पे टोपी क्यों पहनी हुई है? हाउस वाइफ्स यही पहनती है ना? कभी भी नहीं पहनती। तो चलो अब मैं ऑफिस जा रही हूँ। मैंने घर के कामों की लिस्ट बना दी है और तुमने अपने ऑफिस के कामों की। तो चलो रैमजी, बाय बाय, शाम को मिलते हैं। बाय बाय। अरे कैनन, क्या तुम मेरे काम में हाथ बटाना चाहोगी? सॉरी पापा, कल मेरा टेस्ट है, उसकी तैयारी करनी है। निकैटी, चलो चलो, मैं भी आ रहा हूँ, तुम्हारी मदद करूंगा। निकैटी, होमवर्क के बारे में कुछ पता है? चलो जल्दी से यहाँ आओ। चलो चलो, यहाँ से जल्दी निकलते हैं। जो कहूँ लिखना, ठीक है? पापड़, कच्चा पापड़, पक्का पापड़। अरे जल गया पापड़। आज मुझे दिन में क्या क्या काम करना है? कपड़े धोने हैं, इस पे कौन सी बड़ी बात है? ये मशीन में डाले मैले कपड़े, और ये वाला भी। अब कपड़े धोने की लिक्विड और थोड़ा सा पाउडर। हाँ, थोड़ा परफ्यूम डाल दूं, कपड़ों से खुशबू आएगी। थोड़ा सा टूथपेस्ट भी डाल दूं, दांतों की तरह चमकेंगे। रेडी? मशीन ऑन। ऐसे ही घूमते जाओ, घूमो 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 और झूमो, घूमते रहो। ये क्या है? सेट स्क्वायर। सेट क्या? सेट स्क्वायर। और ये? पेन केस। केस? पेन केस, पेन केस। अच्छा अच्छा, और ये? स्याही की शीशी। तुम मेरे सामान को छेड़ना बंद करोगे? तुम मेरी मदद करने वाले थे ना? हाँ पता है। पहले ज्योमेट्री का सामान लिखो। पहले झाग। क्या झाग? कौन सा झाग? झाग और झाग, बहुत बहुत सारा झाग। हम अभी ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं निकाची। झाग का इससे क्या मतलब? झाग का समंदर कैनान, झाग का दरिया। चलो अब खाना बनाते हैं। लंच में क्या बनाऊं? सबको क्या पसंद है? आलू। बच्चों को आलू करी पसंद है। पहले एक आलू, फिर एक और आलू, फिर एक और अब इस पे थोड़ा सा पानी डालते हैं। हाँ, पकने पर अपने आप सीटी बज जाएगी। उसके बाद गैस बंद कर दूंगा। हाउस वाइफ होना कितना आसान है। मुंह में झाग भर गया। रैमजी, रैमजी, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ निकैटी, तुम कहाँ हो? ये सब कैसे हुआ? शायद झाग के एलियंस ने घर पर हमला कर दिया है रैमजी। हर बात के लिए एलियंस को दोषी नहीं बना सकते निकैटी। कहाँ से आया इतना सारा झाग? ये झाग पार्टी, ये तो एकदम मजेदार है। पाव! झाग पार्टी ये है, चलो डांस करते हैं। नहीं, ये कोई झाग पार्टी नहीं है। नाचना बंद करो, ये पार्टी नहीं है। झाग बाथरूम की तरफ से आ रहा है। तो अब चलो बाथरूम चेक करते हैं। वो देखो, तो ये झाग यहाँ से आ रहा है। इस झाग पार्टी के मैनेजर होने के नाते मैं इस झाग की वजह की जांच करूंगा। पापा, मम्मी ने जो कागज आपको दिया था उस पर क्या लिखा था? सफेद और रंगीन कपड़े एक साथ मत धोना, दोनों की वॉशिंग पाउडर अलग हैं। हाँ बेटा, मैंने इसे ठीक से नहीं पढ़ा। खुशबू बढ़ाने वाली कई चीजें मशीन में डाल दी। जो हो गया सो हो गया। अब मुझे जरूरत है एक बाल्टी और झाड़ू की, समझे? अरे रुको 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 रुको। अरे स्टोव पर आलू चढ़ा रखे थे निकैटी, देखो करी बनी कि नहीं बनी? आलू आलू कहाँ गया भालू, आलू आलू कहाँ गया भालू। अरे जल्दी करो जल्दी करो, क्या हो रहा है? अरे बचाओ। चोट लग गई। शोर मचाना बंद करोगे तुम सब? मैं पढ़ रही हूँ। ज्यादा वीडियो गेम्स खेलना अच्छी बात नहीं होती है। क्या कुकर हर दिन ऐसे ही तेजी से हिलता है? और क्या ऐसे ही होता होगा? जैसे ही सीटी बजने लगेगी हम गैस को बंद कर देंगे। मैं चल रहा है, कोई सीटी बजाएगा क्या? कौन से सीटी पापा? इसमें सीटी नहीं है। क्या सीटी नहीं है इसमें? सीटी कहाँ चली गई? पापा, कुकर फटने वाला है। इसमें सीटी है ही नहीं तो बजेगा कैसे? नहीं।
स्वादिष्ट है रैमजी। अब मैं क्या करूं? घर तहस नहस कर दिया, इसे कैसे साफ करूंगा? हाँ, ये क्या है? ये तो राक्षस है। वॉशिंग मशीन में कई सारे पाउडर एक साथ मिलाए, शायद उसी से ये राक्षस बन गया। क्यों ना हम इसे पिंकी बुलाएं? मतलब इस पिंकी ने पूरे घर में अफरा तफरी मचा रखी है। तुम्हारे वजह से आज मैं कादरी से लगाई शर्त हार जाऊंगा। ओह, आलू! अरे ये आलू फेंक रहा है। ओहो! ये क्या है? ये लो। वो रो रहा है, मैंने कुछ किया। चेरी जूस उसके ऊपर गिर गया है इसलिए रो रहा है। बिल्कुल सही। मैले कपड़ों का जानी दुश्मन कौन है? चेरी जूस, गुड़िया के बाल। यानी चेरी जूस से इस राक्षस को हरा सकते हैं। मैंने गुड़िया के बाल भी बोले पर किसी ने सुना नहीं है। अरे निकाटी, जाओ लेकिन सावधानी से। फ्रिज से चेरी जूस निकाल कर लाओ अभी। यस सर, बिल्कुल ले आऊंगा। हाँ। स्वागत है आपका मैडम, आइए। आप कितने अच्छे हैं सर। ये तो हमारी खुशकिस्मती है कि आप जैसी समझदार और हुनरमंद एम्प्लॉय हमारी कंपनी में है। हमारी कंपनी का प्रॉफिट एक ही दिन में 5 गुना बढ़ गया है और कार्यक्षमता 3 गुना बढ़ गई है मैम। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या आप मिस्टर रैमजी की जगह लेना चाहेंगे? आपकी प्रस्ताव के लिए बहुत धन्यवाद। आपको सोचकर बताऊंगी। गुड नाइट। क्या हुआ? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे? हेलो, हाँ बोलो कादरी। क्या कहा? सच में? अरे बाप रे, मर गए। कादरी घर पहुंच चुकी है। घर को चकाचक करना होगा, नहीं तो मैं आज शर्त हार जाऊंगा। कहाँ है वो चेरी जूस? ये रहा सर। निकाटी, जितनी जल्दी हो सके सारा चेरी जूस पी जाओ। हुर्रे! इसके लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। अरे जाकिर, तुम निकाटी का पैर मजबूती से पकड़ लो। क्या तुम तैयार हो निकाटी? मुझे नहीं पता। तो ठीक है, इसका गेम ओवर करते हैं। आक्रमण! उसे हरा दिया। हाँ, कादरिए? और आज के शर्त की विजेता है मम्मा। हुर्रे! सॉरी रैमजी। घर का क्या हाल कर दिया? और ये पिंक राक्षस कहाँ से आया? जवाब दो मुझे रैमजी, कुछ तो बोलो। कादरिए, डार्लिंग, मैं घर में कुछ नहीं कर सका। प्लीज गुस्सा मत होना। मैं समझ गया, हाउसवाइफ होना कहीं ज्यादा मुश्किल है। तो इस सब से तुम लोगों ने क्या सीखा? बताओ जरा। भाई मानना होगा कि दुनिया में कोई भी काम इतना आसान नहीं है। तो फिर ये शायद मैंने जीती है। अब तुम्हें मेरी बात माननी होगी रैमजी। तो चलो ये बाल्टी और झाड़ू उठाओ, पूरे घर को चकाचक कर दो। चलो जल्दी करो। तुम मेरी मदद करोगी ना डार्लिंग? नो, हम सब यहाँ स्केटिंग करेंगे, है ना बच्चों? घर का काम बहुत मुश्किल है।